शादी की पहली रात शौहर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो बीवी से गुस्से भरी आवाज में कहने लगा, तेरे बाप ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? वो ये कहकर बीवी के पहने हुए सोने के गहने उतारने लगा। बीवी के सोने के कंगन उतारकर उसने बीवी से कहा, तुम क्या समझती हो, मैं ये गहने तुम्हें कभी भी पहनने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ धोखा किया है। शौहर की ये सारी बातें सुनकर बीवी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, क्या हुआ, आखिर मसला क्या है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मेरे वालिद साहब ने ऐसी कौन सी गलती कर दी? शौहर ने गुस्से में अपनी बीवी से कहा, तेरे बाप ने मुझे प्लॉट देने का वादा किया था, आखिर जहेज में मुझे दिया ही क्या? तुम क्या समझती हो कि सोने के गहने मैं तुम्हें पहनने दूंगा? शौहर ने बीवी का हाथ पकड़कर, आज जिंदगी का सबसे बड़ा दिखावा और शोशेबाजी पता है क्या है? शादियां। इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है सिर्फ उन 500 लोगों को खुश करने के लिए जो आपको कभी खुश देखना नहीं चाहते। कभी आपने सुना है जो 500 लोग आपकी शादी में आए थे वो आपके डाइवोर्स के टाइम पर भी आपके साथ खड़े हों? कोई आपकी मदद करने नहीं खड़ा होगा, कोई किसी काम नहीं आने वाला। ये जितने भी लोग शादी में आकर कहते हैं ना कि वाह क्या बढ़िया सेटअप किया है, क्या शादी करी है, मुंह पे तो सब तारीफ करते हैं और एंड में पता है क्या बोलते हैं? शादी में सब कुछ तो था, लेकिन अगर इस आइटम की जगह ये रख लिया होता तो और अच्छा हो जाता। फलानी रोटी कितनी बेकार थी, बिरयानी इतनी फीकी कि ना ही पूछो, बस ये नहीं था, वो नहीं था और पता नहीं क्या क्या। शादी के बाद पहले ही दिन जो मर्द अपनी बीवी को देखकर ये कहता है ना कि मेरे माँ बाप खुश रहने चाहिए, भले तुम मेरा ध्यान न रखो लेकिन मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, यकीन माने उसी वक्त एक लड़की समझ जाती है कि उस घर में उसकी क्या अहमियत होगी। क्योंकि जो लड़की सब कुछ छोड़कर आई है उसे ही तसल्ली और प्यार की जरूरत है और सबसे ज्यादा तो शौहर का सपोर्ट चाहिए, लेकिन वही इतना सब कह दे तो नई जिंदगी की शुरुआत ही डर से करती है। सोच बदलो, क्योंकि लड़कियां पत्थर दिल नहीं हैं, बस वो अल्लाह के हुक्म से शादी करके आपके साथ आती हैं। एक बाप अपनी बेटी को नसीहत करते हुए समझा रहा था कि बेटा, तुमने यहाँ जो कुछ भी खाया पिया, कभी भी अपने ससुराल में इस बात का जिक्र मत करना कि तुमने अपने माँ बाप के घर अच्छा खाया है और यहाँ तुम्हें अच्छा खाने को नहीं मिल रहा। पेट में जो चीज चली जाए कुछ ही वक्त में उसकी लज्जत खत्म हो जाती है और याद ही नहीं रहता कि कब तुमने किया खाया था। खाने पर कभी किसी के साथ बहस मत करना, जो कुछ मिल जाए शुक्र करके खा लेना। और जिस तरह तुमने इस घर को अपना समझकर इस घर की तारीफें की है, इस तरह उस घर को भी अपना समझकर उस घर की हमेशा तारीफ ही करना। अगर ससुराल में तुम्हें किसी की बात का बुरा लगे तो बड़ा समझकर माफ कर देना। अगर हर बाप शादी से पहले अपनी बेटी को ऐसी नसीहत करे